Hello friends, welcome to Old Style Learning, and today we are going to learn how to improve our handwriting. तो सबसे पहले तो हमें एक बहुत अच्छा पेन यूज़ करना है। पेन हमें अच्छा यूज़ करना है, उसका मतलब वो यूज़ करना है जो चलने में बहुत स्मूथ हो। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी आएगी, तो दूसरा आपकी स्पीड होगी। दूसरा है कि पेन को हमें कैसे होल्ड करना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले सिखाया जाता था कि आपको पेंसिल को होल्ड कैसे करना है। आपको पेंसिल होल्ड करने के लिए ये दो, पेन या पेंसिल आप जो भी होल्ड कर रहे हैं, आपको ये दो फिंगर और थंब का यूज़ करना है। मैंने कुछ बच्चों को देखा है, वो पेन को ऐसे पकड़ते हैं, ये गलत है। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे पकड़ते हैं पेन को इस तरीके से। हमें पेपर कॉपी का मर्डर नहीं करना है, पेन को पकड़ना ठीक से पकड़ना होगा। ओके, पेन को ठीक से पकड़ने के लिए ये तरीका भी गलत है जहाँ आप अपनी 4 या 5 फिंगर यूज़ कर रहे हैं, है ना। उसमें किसी फिंगर पे ज़्यादा ज़ोर आता है, किसी पे कम ज़ोर आता है, तो ग्रिप ठीक से नहीं बन पाती है, या प्रेशर, जो पेन का जो प्रेशर नोटबुक पे पड़ना चाहिए वो गलत तरीके से पड़ता है। तो आपको पेन को होल्ड कैसे करना है, इस पार्ट में आपको पेन को रेस्ट कराना है, दूसरी फिंगर से आपको होल्ड करना है और थंब से आपको इसको सपोर्ट देना है। ये आपकी बन गई ग्रिप। दूसरा, आपको पेन को जो होल्ड करना है वो आपको टिप के पास होल्ड करना है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है होल्ड द पेन नियर द टिप, तो आपको एकदम टिप को कवर नहीं कर लेना है और आपको एकदम ऊपर नहीं पेन को पकड़ना। पेन आपने जो चूज़ किया है वो पेन आपका बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, और पेन के जहाँ पे आप उसे पकड़ रहे हैं वहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं होने चाहिए, या आप उसको बहुत टाइट ना पकड़े। ये उससे क्या होगा, या तो वो आपके हाथों को हर्ट करेगा, आपकी फिंगर को हर्ट करेगा। अगर आप बहुत टाइट पकड़ेंगे तो मतलब बहुत प्रेशर डाल के लिख रहे हैं, वो क्या होगा, वो पीछे के पेज में आपको इम्प्रेशन छोड़ देगा वो अपना, है ना। तो जब आप इस पेज को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो पिछले पेज के इम्प्रेशन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे और वो हैंडराइटिंग ठीक नहीं दिखेगी। इस तरीके से लिखना है कि हम खुद को हर्ट ना करें और हम पेपर को भी हर्ट ना करें, ऑफकोर्स हम पेन की टिप भी ख़राब ना करें। आपको ये सारी प्रैक्टिस घर में करनी है। और प्रैक्टिस कितनी देर करनी है, आपको करनी है प्रैक्टिस ओनली 3 मिनट्स। आपको सिर्फ 3 मिनट लिखना है। हम करेंगे कि हम राइटिंग में क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश के रूल्स बता रही हूँ, इंग्लिश में किस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, और ये सारे रूल आप अपनी दूसरी जो लैंग्वेज, अगर आप लिख रहे हैं, कोई दूसरी लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक फॉर्म में लिखना है आपको। कैसे, फॉर्म क्या होता है, या तो आप, अगर आपने कर्सिव पिक किया है, राइट, तो आप कर्सिव लिखें। अगर आपने पिक किया है कि आपको स्ट्रेट लिखना है, आपको कर्सिव नहीं लिखना है, तो आप स्ट्रेट लिखिए, पर आप एक ही फॉर्म पर स्टिक करेंगे। यहाँ पे आपने कुछ लेटर्स कर्सिव में लिख दिए, कुछ आपने स्ट्रेट लिख दिए, है ना। आपको ये नहीं करना है, आप या तो स्ट्रेट लेटर्स लिखें या फिर आप कर्सिव लेटर्स लिखें। ये हो गया पहला टिप कि आपको फॉर्म जो है, किसी भी तरीके के फॉर्म को आपको, सही फॉर्म आपको यूज़ करना है। दूसरा है स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स। ओके, तो जो भी वर्ड आप लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ देख रहे हैं आप, ज़्यादा स्पेस हो गया, यहाँ पे कम स्पेस हो गया। वर्ड्स लिख रहे हैं, उनके बीच की स्पेसिंग लगभग सेम होगी। एग्जैक्टली आप मेजर करके तो नहीं लिख सकते। अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ एक स्टेक या कोई एक स्पेसर यूज़ कर सकते हैं, कि आपको इतनी के बाद में, जब तक कि आपको उतनी स्पेस की हैबिट नहीं हो जाती, आपकी मसल मेमोरी उतनी स्पेस के लिए बिल्ड नहीं हो जाती। ये चीज़ें जो होती है ना, प्रैक्टिस करके होती है। मसल मेमोरी क्या होती है, मसल मेमोरी होती है जब आप अननोइंगली एक काम को कंटिन्यूसली करते हैं और आप बिना उसके बारे में सोचे वो काम कर देते हैं। जैसे हैंड राइटिंग में भी हमें सेम चीज़ यूज़ करनी है, हमें अपनी मसल मेमोरी को बिल्ड करना है, इतना कि इतनी स्पेस के, एक वर्ड लिखने के बाद मुझे इतनी स्पेस छोड़ के दूसरा वर्ड लिखना है, और ये हो जाता है। इसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, और मैं भी इसके लिए प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि मेरी स्पेसिंग जो है वो बहुत ही ख़राब है। मैं स्पेसर एक यूज़ करने वाली हूँ। स्पेसर कुछ भी हो सकता है। मैंने स्पेसर के लिए मैंने एक पेपर की स्ट्रिप कट करी है,
छोटी सी, अभी मेरे पास वो स्ट्रिप है नहीं, पर मैंने वो स्ट्रिप कट करी है। तो मैं जैसे मैंने एक लेटर लिखा, हम अपना ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। दिस इज़ माय बैग। तो देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस ऑलमोस्ट सेम है, तो आप कोई भी स्पेसर यूज़ कर सकते हैं, आप कोई पेंसिल यूज़ कर सकते हैं पतली वाली, आप पेपर की स्ट्रिप्स काट के रख सकते हैं। तो आपको स्पेसिंग पे ध्यान देना है। पहला था हमारा फॉर्म, अगर आप कर्सिव फॉलो कर रहे हैं तो आप कर्सिव ही फॉलो करते रहेंगे, आप स्ट्रेट नहीं लिखेंगे। अगर आप स्ट्रेट लिख रहे हैं तो उसमें बीच में कर्सिव के वर्ड्स नहीं घुसाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया। आपको ये नहीं करना है। दूसरा स्पेसिंग, स्पेसिंग आपके वर्ड्स के बीच की स्पेसिंग जो है वो सही होनी चाहिए। स्पेसर स्ट्रिप्स आप बना सकते हैं, आप पेपर यूज़ कर सकते हैं, आप कोई छोटा रिबन यूज़ कर सकते हैं, आप कोई स्टिक यूज़ कर सकते हैं। और आप जो चीज़ यूज़ करना शुरू कर रहे हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको उसी से प्रैक्टिस करते रहनी है। आपको बार बार वो चीज़ को चेंज नहीं करना है। तीसरा है साइज ऑफ द लेटर। ओके, साइज मतलब आपको सारे जो लेटर्स आपने लिखे हैं वो एक हाइट के होने चाहिए। यहाँ आपने देखा मैंने अलग अलग हाइट के अलग छोटे बड़े लेटर्स लिखे हैं। तो और इसको देखकर फर्स्ट इम्प्रेशन क्या पड़ता है कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है। फ्रेंड्स देख रहे हैं, तो जब आप साइज़ ठीक रखेंगे तो आपके लेटर्स जो हैं वो अपने आप ही ठीक बनने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं तो आपको उसमें जो भी आपके अपर केस वाले लेटर्स हैं, अपर केस जो है आपका लोअर केस से बड़ा हो दिखना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा नेम, राइट, मेरा क्या है अपर केस इससे बड़ा दिख रहा है। लोअर केस के सारे लेटर्स अपर केस के साथ में मैच कर रहे हैं। आपको ये नहीं करना है। आपको अपर केस के लेटर्स को अलग से उसको दिखाना है और आपको उस पर कंसिस्टेंटली उसकी हाइट को एक को मेंटेन करके रखना है। दूसरा है लोअर केस। लोअर केस जो होते हैं वो लेटर्स 3 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। पहला ग्रुप होता है टॉल, बी डी, वो लेटर जिनमें लाइन होती है और लाइन ऊपर की लाइन को टच कर रही होती है वो कहलाते हैं टॉल लेटर्स। ओके, बी डी एफ एच के एल टी, इन सारे लेटर्स में आपकी लाइन जो है, जो टॉप पोर्शन है वो ऊपर की लाइन को टच करता है। तो आपको इनकी हाइट को मेंटेन करना है। दूसरे होते हैं शॉर्ट, जो दूसरा ग्रुप होता है वो होता है शॉर्ट, जिसमें कि हमारे जो सर्कल वाले लेटर्स होते हैं, ये सारे लेटर्स जो होते हैं वो शॉर्ट लेटर्स कहलाते हैं। ये इन 2 लाइन के बीच में मिडिल में आते के ख़त्म हो जाते हैं। जो टॉल लेटर होते हैं वो इस लाइन से यहाँ तक टच करते हैं, जो शॉर्ट लेटर्स होते हैं वो लाइन के मिडिल तक रहते हैं। ओके, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, आपको भी प्रैक्टिस करनी है कि आपके जो टॉल लेटर्स हैं वो ऊपर की लाइन को टच करें, जो शॉर्ट लेटर्स हैं वो लाइन के मिडिल तक रहें और वो ऊपर की लाइन को टच ना करें और उनकी हाइट ऑलमोस्ट सेम रहे। ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा और वो हम करेंगे। जैसे यहाँ पे है, मान लीजिए मैंने लिखा शॉर्ट, एस एच ओ आर टी। ओके, एस एच ओ आर टी। तो इनमें जब मैं लिख रही हूँ तो इसमें मिस्टेक आप देख रहे हैं क्या हो रही है। पहली मिस्टेक, मेरा जो शॉर्ट लेटर्स है वो नीचे टच नहीं कर रहा, नीचे की लाइन में वो टच नहीं कर रहा है। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपका जो शॉर्ट लेटर है वो नीचे की लाइन में टच होना है, जो टॉल लेटर है वो ऊपर और नीचे दोनों लाइंस में टच होना है और वो होना चाहिए एस एच ओ आर टी। देखा, तो इसमें क्या है, ये जो लेटर्स है वो मिडिल दोनों लाइन के मिडिल में ही उतनी हाइट तक ही गए हैं। दूसरा,
ये अपर लाइन को और लोअर लाइन को टच कर रहे हैं और सारे लेटर्स लोअर लाइन को टच कर रहे हैं। तो आपको ये हाइट जो है इन लेटर्स की ये आपको देखनी है। तो हमारा पहला ग्रुप है साइज़ में, हम देख रहे हैं पहला ग्रुप टॉल, दूसरा ग्रुप शॉर्ट, तीसरा ग्रुप होता है हैंगिंग लेटर्स। हैंगिंग लेटर्स जो रिमेनिंग हैं, जो इन दोनों के बाद में जो बचते हैं, और जब आप उनका लोअर केस लिखते हैं तो वो नीचे की तरफ जाते हैं, इस लाइन से वो नीचे की तरफ जाते हैं। जैसे होता है ये लेटर्स शॉर्ट लेटर्स की हाइट पे शुरू होते हैं लेकिन वो हैंग होते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब इनमें हमें क्या ध्यान रखना है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं मेरे सारे लेटर्स की हाइट डिफरेंट है। क्या करना है, आपके जो टॉल लेटर्स हैं उनकी हाइट को मेंटेन करना है, जो शॉर्ट लेटर्स हैं जो कि मिडिल में लाइन, दो लाइन के बीच में जिनको लिखा जाता है, उनकी हाइट को मेंटेन करना है, और ये जो हैंगिंग लेटर्स हैं आपको इनकी हाइट को भी मेंटेन करना है। जैसे मैंने लिखा डॉग, DOG, या गॉड, GOD, या बेड, BED। क्या करना है आपको, इनकी हाइट की कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है, पहली चीज़। दूसरा, ये जो सर्कल्स हैं ये ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए अगर आप स्ट्रेट लिख रहे हैं। अगर आप कर्सिव लिख रहे हैं तो कर्सिव में आपका जो लूप होता है, कर्सिव का जो लूप होता है, जैसे BED, ये जो लूप है आपको ये लूप जो है वो छोटा बनाना है, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिखें BED, ये लूप बड़ा हो गया यहाँ पे। आप कोशिश करें इसको ऐसे लिखने की, BED, ओके। तो आपको कर्सिव में ये चीज़ याद रखनी कि ये लूप बहुत बड़ा नहीं करना है। दूसरा, ये जो हैंगिंग लेटर्स है इनकी हाइट सेम होनी चाहिए। जो आपके शॉर्ट लेटर्स हैं उनकी हाइट हैंगिंग लेटर जहाँ से शुरू होते हैं उतनी होनी चाहिए। आपके जो टॉल लेटर्स हैं उनकी हाइट भी आपको मेंटेन करके रखनी है। अब ये सब को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्ड करने की पड़ेगी मसल मेमोरी, जो कि मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। आपको डेली 3 मिनट, जैसा मैंने आपको पहले कहा, 3 मिनट आपको सिर्फ डेली 3 मिनट प्रैक्टिस करनी है। उस 3 मिनट की प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ चीज़ें लिखनी है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई भी पैरा लिख सकते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और, कि आप जब रखते हैं नोटबुक का एंगल भी बहुत मैटर करता है। बहुत बच्चे तिरछा रख के लिखते हैं, बहुत बच्चों की आदत होती है वो इस तरीके से लिखते हैं, बहुत बच्चे नोटबुक को स्ट्रेट करके लिखते हैं। तो आपको नोटबुक के एंगल पे प्रैक्टिस करनी है कि आपको किस एंगल पे आपका हाथ जो है वो नोटबुक को सपोर्ट करता है या हैंड राइटिंग को सपोर्ट कर रहा है और कंफर्टेबली आप उसमें लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको लेटर के साइज़ पे ध्यान देना है, लेटर के साइज़ पे, फॉर्म पे, कि आप अगर कर्सिव लिख रहे हैं तो आप कर्सिव ही लिखेंगे। आपको स्पेसिंग पे ध्यान देना है। स्पेसिंग के लिए मैंने आपको बताया आप स्पेसर स्ट्रिप्स बना सकते हैं। और आपको अब बिल्ड करनी है मसल मेमोरी। तो जो हम 3 मिनट हम डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं, सिर्फ 3 मिनट हमें प्रैक्टिस करनी है। पूरे 24 घंटे में हम 3 मिनट निकाल सकते हैं। 3 मिनट में आपको क्या करना है, पहले तो जो है आपको मसल मेमोरी बिल्ड करनी है। उसमें आपको एक हाइट के सर्कल बनाने हैं। कम से कम आप एक हाइट के सर्कल्स की 2 लाइन बना देंगे, एक लाइन और 2 लाइन आपको फिल कर देनी है डेली, ठीक है। 30 सेकंड इसमें लगेगा। और आपको रेस्ट ऑफ द टाइम में हाफ सर्कल बनाने हैं सेम हाइट के, ओके। ये और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। लाइंस की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है, आपको स्लैंटेड लाइन, एक ही हाथ में एक ही एंगल के साथ में स्लैंटेड लाइन बनानी है।
देख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको पेन जो लेना है वो पेन आपका होना चाहिए बहुत अच्छा वाला, जिसमें आपकी ग्रिप बन सके, जिसकी टिप बहुत अच्छी हो। आपको पेन को यहाँ से होल्ड करना है, आपको पेन को इस तरीके से होल्ड करना है। आपको जब आप लिख रहे हैं तो आपको लेटर्स के साइज़, उनके फॉर्म और उनकी स्पेसिंग पे ध्यान देना है। और प्रैक्टिस के लिए, मसल मेमोरी बिल्ड करने के लिए आपको ये 3 एक्सरसाइज करनी है और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है एवरी डे 3 मिनट्स। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ सजेशन हैं, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। थैंक यू।